दोस्तों अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपके भी मन में यह सवाल जरूर आया होगा जिसके ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है कि भैया वे प्रोटीन लिया जाए या क्रेटीन लिया जाए, दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी बॉडी बनाने में कौन ज्यादा हेल्प करेगा। और बिगिनर्स जिन्होंने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं। और वे प्रोटीन किसे लेना चाहिए और क्रेटीन किसे लेना चाहिए, तो इसको लेकर आज हम जो है कंफ्यूजन आपकी दूर करेंगे। पर दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे क्रेटीन लें चाहे वे प्रोटीन लें, ओरिजिनल लेने और सप्लीमेंट्स विला से। देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं जो नजदीकी, हम विजिट कर लो, वरना ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्स विला इंस्टाग्राम ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, इसे फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। वे प्रोटीन और क्रेटीन, जी हां, दोनों ही बॉडी बनाने के लिए होते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे सप्लीमेंट है, दोनों ही नेचुरल सप्लीमेंट है। अभी मैं नेचुरल क्यों कह रहा हूं, नेचुरल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए जानी पहचानी चीज है और क्रेटीन भी बॉडी के लिए जानी पहचानी चीज है। मतलब क्रेटीन हमारी बॉडी खुद बनाती है और वे प्रोटीन भाई हमारे मतलब मसल्स वगैरह जो हमारी मांसपेशियां हैं वो सब प्रोटीन से ही बनी हुई हैं। और वे प्रोटीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे वे प्रोटीन की। देखिए वे प्रोटीन ये दूध से बना होता है, ये प्योर मतलब न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, इसे तो आप लेंगे ही लेंगे। अगर ये आप नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। जैसे हमारी बॉडी के लिए एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में मांसपेशियों को बनाने के लिए, उनकी टूट फूट ठीक करने के लिए प्रोटीन होता है। प्रोटीन हर किसी को लेना चाहिए, जो बॉडी बनाना चाहता है उसे भी, जो नहीं बनाना चाहता उसे भी। जी हां, अगर आपके मम्मी पापा भी हैं वो भी वे प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन की जरूरत सबको है मेरे भाई। क्योंकि इंडियन डाइट में अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पोर्शन में आता है, गेहूं, चावल, आलू, केला, जो भी है, प्रोटीन सोर्सेज हमारे पास बहुत कम है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास और कम हो जाते हैं, और वीगन है तो और कम हो जाते हैं। पर वीगन वाला वे प्रोटीन ले सकता है भाई, मेरे हिसाब से तो ले ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वे प्रोटीन हमारी बॉडी बनाने के लिए नेसेसरी है। फिर वही वाली बात आ गई, बॉडी बनाने के लिए नहीं, हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है भाई, ये तो चाहिए ही चाहिए, आपको अति आवश्यक चीज है। तो वे प्रोटीन आप जरूर लीजिए, मसल्स की इंस्टेंट रिकवरी के लिए। जिम करने के बाद आप इसे ले सकते हैं, आपकी मसल्स बनाने में हेल्प करेगा, रिकवरी करेगा, प्लस में शरीर में जान देगा। अब बात करते हैं क्रेटीन की। दोस्तों क्रेटीन भी हमारी बॉडी के लिए जानी पहचानी चीज है। क्रेटीन हमारी बॉडी में खुद बनता है, पर इतना नहीं बन पाता जितना आपको चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए या बॉडी बनाने के लिए। क्रेटीन 3 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ग्लाइसिन, मिथियोनिन और आर्जिनिन। ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है, एटीपी देता है, ये एटीपी की एक्स्ट्रा सप्लाई करता है, जिससे हमारी बॉडी को एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है वर्कआउट में। मतलब क्रेटीन का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है बॉडी बनाने में, पर इनडायरेक्ट रोल जरूर है। क्रेटीन अगर आप ले रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ गेनिंग होगी। जहां आप 10 का डंबल उठा रहे हैं 15-20 का उठाएंगे, जितना ज्यादा आप हैवी लिफ्ट करेंगे आपका मसल ब्रेकडाउन उतना ही अच्छा होगा और फिर वो प्रोटीन से बनेगा भी उतना ही अच्छा। तो इसलिए वर्कआउट, स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए, फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्रेटीन का यूज आपको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, कोई भी इसका नुकसान नहीं होता है। जैसे वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन को तो आपको जिम करने के बाद लेना होता है पानी में घोलकर, पर क्रेटीन को आप कभी भी ले सकते हैं। मतलब जिम से पहले भी लिया जा सकता है, जिम के बाद में भी लिया जा सकता है, ड्यूरिंग डे भी ले सकते हैं। पर मैं अगर पर्सनली सलाह दूं तो आपको क्रेटीन लेना चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले, वो भी हाई जीआई कार्ब्स में। समझ रहे हो, जैसे ये वे प्रोटीन तो सादा पानी में लेना है, पर ये सादा पानी में लेना है क्रेटीन। क्रेटीन को लेना है हाई जीआई कार्ब्स में, जैसे एनर्जी प्रो के अंदर आप ले सकते हो, ग्लूकोज वगैरह गन्ने के जूस में ले सकते हो। इस तरीके से आपको क्रेटीन यूज करना है। अब मैंने दोनों का यूज बताया तो दोनों में डिफरेंस आपने देखा कि क्रेटीन हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, लिफ्टिंग पावर बढ़ाता है, मसल्स को हाइड्रेट रखता है। आपने सुना होगा कि भाई क्रेटीन लेंगे तो एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ता है, वो किस लिए, क्योंकि भैया हमारी मसल्स को हाइड्रेशन की जरूरत है। अब जब मसल्स को हाइड्रेशन की जरूरत होगी तो भैया नेचुरल सी बात है, पानी आपको एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा। 1 लीटर पानी क्रेटीन के नाम का अलग से आपको पीना है। अगर 4 लीटर पी रहे हो तो 5 लीटर पानी आपको पीना है क्रेटीन के नाम का। तो क्रेटीन इनडायरेक्टली रोल प्ले करेगा आपकी बॉडी बनाने में, वहीं वे प्रोटीन डायरेक्ट रोल प्ले करेगा। भाई हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वे प्रोटीन। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं, अगर आप मुझसे कहेंगे भैया मुझे वे प्रोटीन लेना चाहिए बॉडी बनाने के लिए, क्रेटीन, आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए बॉडी बनाने के लिए। वे प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्रेटीन एक घड़ी आप ना लें तो भी काम चल जाएगा, पर बिना वे प्रोटीन के काम नहीं चलेगा जहां बॉडी बनाने की बात आएगी, ठीक है। और बिगिनर्स जितने भी हैं भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, क्रेटीन बिगिनर्स के लिए नहीं होता है। क्रेटीन आपको तब लेना होता है जब आप अपना 100% अपने वर्कआउट को दे चुके हैं, उसके बाद भी आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो रही है, तो आप क्रेटीन लीजिए, ठीक है। वरना बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो कि भैया वो ले रहा है क्रेटीन तो मैं भी ले लूं, वो ले रहा है क्रेटीन तो मैं भी ले लूं, नहीं, देखा देखी नहीं लेना होता है। और स्टार्टिंग में जब आप जिम जा रहे हो तो स्टार्टिंग के महीने 2 महीने तो यार हल्की फुल्की एक्सरसाइज चलती है,
10, 12, 13 सेट इस टाइप में चलता है, 15-20 दिन तो मिक्सअप चलता है। आप वर्कआउट करना अभी सीख रहे हैं, तो जब वर्कआउट करना सीख रहे हैं तो सीखने में जो है क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। जब आप वर्कआउट करना सीख चुके हैं, प्लस में आपकी बेंच प्रेस नहीं बढ़ रही है, आपने 100% दे चुके हैं, तो आप क्रिएटिन जरूर ले सकते हैं। 3 से 5 ग्राम की सर्विंग आप इसे ले सकते हैं। और वे प्रोटीन को तो देखो, आप अभी जिम जाना आपने स्टार्ट किया है, बिल्कुल डे फर्स्ट से तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब 1 महीने अगर आप जिम जाते हुए तो आप वे प्रोटीन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि वे प्रोटीन तो भाई डे फर्स्ट ही आपकी मसल जो टूट रही हैं उनको बनाने के लिए वे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए वे प्रोटीन आप जो है स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, पर 2 से 3 महीने बाद क्रिएटिन लेना होता है, डे फर्स्ट से क्रिएटिन नहीं लेना होता है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस। और दोस्तों एक और चीज जाते जाते कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया वे प्रोटीन आएगा 5-6 हजार रुपए का, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो 1000-1200 रुपए में क्रिएटिन ले लूं, ये आप सोच रहे हैं, मतलब प्रोटीन की जगह क्रिएटिन नहीं ले सकता और क्रिएटिन की जगह प्रोटीन नहीं ले सकता। दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का काम है बॉडी बनाना, एक का डायरेक्ट एक का इनडायरेक्ट, पर एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस। कोई और मन में सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ओरिजिनल क्रिएटिन लीजिए, ओरिजिनल प्रोटीन लीजिए सप्लीमेंट फिला से। आउटलेट्स आपके शहर के नजदीक है तो वहां विजिट कर लो, जहां नहीं है वहां पर ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।